ओके गाइस, सो अब जब आपने स्मार्ट स्टडीज पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आपको दो स्टेप और करना है। बेसिकली आपको स्मार्ट स्टडीज का जो ऐप है वो आपके स्टूडेंट्स को यहाँ डाउनलोड करना है। सो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट स्टडीज ऐप को सर्च कर सकते हैं और ये स्मार्ट स्टडीज ऐप आपके स्टूडेंट्स अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके इसका पूरा कंटेंट या आपका जो भी कस्टमाइज्ड कंटेंट है आपके इंस्टीट्यूट को वो यहाँ पे आके एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली टीचर्स या एडमिन के लिए स्मार्ट स्टडीज का टीचर ऐप प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ आप देखेंगे स्मार्ट स्टडीज टीचर्स ऐप के नाम से एक ऐप अवेलेबल है। ये आइकन आप ध्यान में रखिएगा बिकॉज ये सिमिलर आइकन दोनों ऐप के लिए सेम है, वन फॉर टीचर एंड अदर फॉर स्टूडेंट्स ऐप। नाउ ये ऐप आप डाउनलोड कर लें और आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड या आपने जो ईमेल आईडी अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ किया था प्लस जो पासवर्ड आपने वहाँ पे सेट किया था सेम आईडी पासवर्ड यहाँ भी काम करेगा। तो आप सिंपली ऐप को ओपन कर सकते हैं। अब वंस आपने डाउनलोड कर लिया अपना आईडी पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। सिंस मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इस स्कूल के आईडी से मैंने लॉगिन किया है, पद्मजा हायर सेकेंडरी स्कूल, राइट। सो सेम वे आप अपना लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं, मास्टर सेटिंग, एडवांस सेटिंग, जो कि स्मार्ट स्टडीज के कंटेंट को कंट्रोल करती है। सो इसका एक सेपरेट वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इनकी सारी ही डिटेलिंग वहाँ अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट दो और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला असाइनमेंट, जहां आप ऑनलाइन होमवर्क दे सकते हैं, पूरा होमवर्क आप ट्रैक भी कर सकते हैं बच्चों का। और साथ ही साथ दूसरा टेक अटेंडेंस, जहां पे आप ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं अपनी स्कूल की। सो क्विकली मैं आपको होमवर्क और असाइनमेंट दोनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम अटेंडेंस के बारे में देखेंगे। सो अटेंडेंस हमने ओपन किया। अब सिंस यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारे बच्चों का डेटा ऑनबोर्ड किया हुआ था तो हमारे पास सारी क्लासेस और सारे सब्जेक्ट यहाँ अपीयर कर रहे हैं। लेट्स से आज 15 दिसंबर है। सो मुझे 6th क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट का अटेंडेंस लेना है आई कैन टेक अटेंडेंस। सेम वे 7th 8th 9th। सो इस तरीके से आप किसी भी क्लास, जो भी क्लासेस, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जो आपने सेटअप किया हुआ है, उसकी अटेंडेंस आप यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। सो लेट्स से हम 10th ए की मैथमेटिक्स की अटेंडेंस मार्क करते हैं। सो आई सिंपली क्लिक ऑन 10th ए मैथ्स। ये टोटल 96 स्टूडेंट मेरे पास है 10th ए मैथ्स के अंदर। सो नाउ बाय डिफ़ॉल्ट सभी यहाँ पे आप टॉप राइट पे देखेंगे मार्क ऑल प्रेजेंट या ऑल एब्सेंट। सो करंटली सभी बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट मार्क्ड हैं। जो भी बच्चे आज मेरी क्लास के अंदर एब्सेंट हैं मैं सिंपली उन्हें एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ। इस प्रेजेंट पे क्लिक करूंगा तो इट विल बी अदर वे अराउंड, एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। सो लेट्स से दिव्य गुप्ता इज देयर, कोई गौतम ठाकुर इज देयर। सो इन बच्चों को मैं एब्सेंट मार्क करके एंड देन आई कैन सबमिट माई अटेंडेंस हियर। तो नीचे मुझे मार्क अटेंडेंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। सो ये सबमिट बटन है बेसिकली। तो इसमें आप सारे बच्चों की अटेंडेंस को मार्क करके उनको सबमिट कर सकते हैं। नाउ अगर आपको सारे बच्चों को एक साथ एब्सेंट मार्क करके कुछ ही बच्चों को प्रेजेंट मार्क करना है तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर जो एक टॉप बटन दिया हुआ है यहाँ आपने मार्क ऑल एब्सेंट कर दिया तो अब सारे बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट एब्सेंट हो गए। इन सम केसेस लेट्स से 96 में से सिर्फ 5 6 या 10 बच्चे ही किसी क्लास में प्रेजेंट हैं। सो इन दैट केस आपने सभी को एब्सेंट मार्क करके कुछ बच्चों को प्रेजेंट मार्क कर लिया जो भी उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे। सो दैट्स हाउ आप एक्सेप्शन बेसिस पे भी अटेंडेंस ले सकते हैं। आपको सारे बच्चों की अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सभी को प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क कर दें और जो एब्सेंट या उस पर्टिकुलर डे पे प्रेजेंट है सेलेक्टिव, उनको आप सिलेक्शन करके मार्क कर लीजिए। साथ ही साथ आप 10th ए मैथ्स का जो पीरियड है उसका मैं यहाँ टाइम भी सेटअप कर सकता हूँ। सो टॉप राइट आप देखिए यहाँ लिखा है सेटअप टाइम। सो ये पीरियड मैंने कौन सी टाइम से कौन से टाइम के लिए लिया था आज। सो 8:30 to 9 o'clock यहाँ दिया हुआ है। इफ आई वांट लेट्स से ये पीरियड हमने 9 o'clock स्टार्ट किया है, सो 9 से 10 तक। सो आई कैन मार्क अकॉर्डिंगली एंड सिंपली आई कैन सबमिट माई अटेंडेंस। सो दैट्स हाउ अब यहाँ पे मेरी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। सो देयर वर टोटल 91 एब्सेंट 5 प्रेजेंट, ये पीरियड का टाइम है और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट की मैंने अटेंडेंस मार्क की हुई है। सो इस तरीके से आप अपनी सारी ही क्लासेस की डेली बेसिस पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं और इस अटेंडेंस का आपको एक पूरा कैलेंडर व्यू है, कंसोलिडेटेड व्यू भी मिल जाता है। सो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे ब्लू बटन में कैलेंडर व्यू। सो लेट्स से हमने कैलेंडर व्यू पे क्लिक किया। नाउ सिंस हमने ये सारी क्लासेस की अटेंडेंस अभी नहीं मार्क की है, आई सिंपली गो ऑन दिस क्लास 10th। यहाँ आप देखिए आपको इस पर्टिकुलर क्लास की सारी अटेंडेंस मिल जाएगी। 10th ए मैथमेटिक्स के अंदर 5 बच्चे प्रेजेंट थे, 91 आर एब्सेंट। सो दैट्स हाउ वी कैन हैव अ कंप्लीट लुक ऑफ ऑल दी अटेंडेंस। अब सिंस ये एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन है तो मुझे सारे सब्जेक्ट और सारी क्लासेस यहाँ दिखाई दे रही हैं। बट अगर ये कोई पर्टिकुलर टीचर का लॉगिन होगा तो टीचर वही क्लास देख पाएंगे या वही सब्जेक्ट देख पाएंगे जो सब्जेक्ट वो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। राइट नाउ
सिमिलर वे अगर आपको कोई प्रीवियस बैक डेट का अटेंडेंस देखना है तो भी आप देख सकते हैं। जैसे 14 का मुझे अटेंडेंस देखना है तो मैं 14 पे जंप करके आई कैन सी अटेंडेंस देयर, या अगर मुझे 1 दिसंबर का अटेंडेंस देखना है तो भी मैं यहाँ देख सकता हूँ, या इवन आई वांट टू चेंज मंथ तो मैं मंथ भी यहाँ चेंज करके मैं अटेंडेंस को देख सकता हूँ, राइट। सो इस तरीके से अटेंडेंस का मैकेनिज्म काम करता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, टॉप राइट पे आप देखिए जो टाइम क्लॉक दिया है इसके जस्ट नीचे एक प्लस का बटन है। अगर मैंने कोई एडॉक सेशन लिया है अपनी स्कूल में या अपनी कोचिंग के अंदर अपनी क्लासेस में, तो उन एडॉक सेशन की भी मैं अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ। सो लेट्स से अगर मैंने कोई संडे स्पेशल क्लास लगाया है, या फिर मान लीजिए मैंने कोई एक एक्स्ट्रा पीरियड लिया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या कोई अदर एक्टिविटीज़ का, तो उसे भी मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। सो सिंपली मुझे यहाँ सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करना होगा, तो आई सेलेक्टेड क्लास, लेट्स से 8th क्लास। देन सेक्शन मैंने ए सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। नाउ सब्जेक्ट अटेंडेंस लेना है एक्स्ट्रा पीरियड का, या मुझे कोई एडॉक एक्टिविटी का या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का जो पीरियड है उसका अटेंडेंस लेना है। सो लेट्स से आई मार्क इट एडॉक अटेंडेंस। यहाँ मुझे सेशन का नाम डालना है। सो लेट्स से आई कैन से ये एक फिजिकल ट्रेनिंग का सेशन है, ये सेशन का डिस्क्रिप्शन। सो फॉर लेट्स से क्लास 8th to 10th का ये स्पेशल सेशन कुछ मार्क किया है हमने। और यहाँ भी 1 दिसंबर के दिन पे जो मुझे अटेंडेंस मार्क करना है, तो टोटल 68 स्टूडेंट हैं क्लास 8th में जिनकी मैं अटेंडेंस यहाँ मार्क कर सकता हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड और फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन, राइट। सो दैट्स हाउ आप बहुत आसानी से पूरा ही अपना अटेंडेंस को कैप्चर कर सकते हैं। नाउ अगर जब मैं फर्स्ट पे जाऊँगा तो फर्स्ट की डे पे मुझे यहाँ पे आई थिंक एट बॉटम इट विल शो मी, ओके सी हियर एट लास्ट इट शोइंग एडॉक अटेंडेंस क्लास 8th A फिजिकल ट्रेनिंग, 10 बच्चे प्रेजेंट हैं, 58 बच्चे एब्सेंट हैं। सो इस तरीके से मुझे पूरी अटेंडेंस मैं हर तरीके से मार्क कर सकता हूँ, चाहे वो सब्जेक्ट की रेगुलर अटेंडेंस है या फिर वो एडॉक कोई सेशन की अटेंडेंस है। नाउ सेकंड पार्ट इज असाइनमेंट। सो बॉटम से सेकंड ऑप्शन इज असाइनमेंट। असाइनमेंट मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे आप प्री डिफाइंड कंटेंट से होमवर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं, बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं। सो सेम वे आज 15 दिसंबर का होमवर्क मुझे देना है। लेट्स से आई सेलेक्ट क्लास 9th का मैथमेटिक्स का होमवर्क अगर मुझे देना है तो आई सिंपली क्लिक ऑन गिव असाइनमेंट, जो 9th A मैथमेटिक्स के अंदर है। यहाँ हमने गिव असाइनमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के सोर्सेज या प्री डिफाइंड कॉन्टेंट अवेलेबल है, जिनकी मदद से मैं बिना कुछ विदाउट क्रिएटिंग एनी क्वेश्चंस आई कैन गिव असाइनमेंट। सो बेसिकली यहाँ 4 टेक्स्ट बुक दी गई है 9th A मैथ्स की। I'll click on this 4 टेक्स्ट बुक्स। सो आप RD शर्मा की बुक से क्वेश्चन दे सकते हैं, RS अग्रवाल से, NCERT की मेन कोर्स बुक या NCERT के एग्जाम्पलर से। सो लेट्स से अगर हमें RD शर्मा की बुक से क्वेश्चंस देना है, सो आई कैन सेलेक्ट हियर। नाउ फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में टोटल 6 एक्सरसाइज हैं प्लस देयर इज MCQ। सो लेट्स से आई कैन सेलेक्ट नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 से मुझे क्वेश्चन पिक करना है। सो मैंने यहाँ पे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आज असाइनमेंट में देना है। सो ये 3 क्वेश्चन मैंने चूज कर लिए। नाउ आई कैन गिव क्वेश्चन फ्रॉम MCQ ऑल्सो। सो MCQ के अंदर जाके मैंने फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा असाइनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जा रहा है, और नीचे अगर आप देखेंगे बॉटम में तो यू कैन सी नीचे लिखा है असाइनमेंट समरी 6 क्वेश्चन एडेड। सो 6 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं अभी तक। सेम वे अगर मैं रियल नंबर से कोई क्वेश्चन देना चाहता हूँ, सो लेट्स आई सेलेक्ट वेरी शॉर्ट आंसर फ्रॉम रियल नंबर। टोटल 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। सो आई कैन सिंपली सेलेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन चेक बॉक्स, और ये मेरे क्वेश्चन यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। अब टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मुझे किसी और बुक से क्वेश्चन देना है तो भी मैं दे सकता हूँ। सो मैथ्स का एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, कोई भी और बुक से भी मैं क्वेश्चन पिक करके दे सकता हूँ। प्लस यहाँ पे एक लार्ज क्वेश्चन बैंक दिया गया है। सो हर एक चैप्टर के लिए 1800 और फ्यू हंड्रेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सो लेट्स से पॉलिनोमियल के अंदर से मुझे क्वेश्चन होमवर्क में देना है। सो टोटल यहाँ पे 1055 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जस्ट फॉर पॉलिनोमियल चैप्टर। सो आई कैन सिंपली क्लिक हियर। अब पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। नाउ एक जो स्क्रीन है उसमें 25 क्वेश्चन अपीयर होते हैं। आई कैन लोड मोर, नीचे मैं लोड मोर पे क्लिक करके और क्वेश्चन देख सकता हूँ। एंड नाउ आई कैन सी 26, 27 अप टू 50 क्वेश्चंस अगेन। फिर अगर मुझे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आई कैन सी मोर क्वेश्चंस। सो यहाँ भी मैं क्वेश्चन के ऊपर सिंपल क्लिक करके और अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हम डिफरेंट बुक से या सोर्सेज से पिक तो कर रहे हैं, पर इसके आंसर्स कहाँ हैं, हम इसको चेक कैसे करेंगे। सो बेसिकली आप किसी भी क्वेश्चन पे डबल टैप करेंगे तो आपको उसका आंसर भी अवेलेबल हो जाएगा।
सो जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो जब आपके पास ये असाइनमेंट रिटर्न होके आता है, बच्चा सबमिट करता है स्टूडेंट्स, सो एट दैट टाइम आप इस पूरे असाइनमेंट को चेक भी कर सकते हैं, राइट। नाउ हमारे पास तीसरा मेथड है जिसके अंदर हम कोई भी पीडीएफ, इमेज या कोई वर्कशीट अपलोड करके भी होमवर्क दे सकते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे अपलोड इमेज या पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है। सो लेट्स से हमने यहाँ क्लिक किया। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर मेरे पास कोई हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं, मेरी कोई वर्कशीट्स बनी है, सो उनको मैं फाइल अपलोड के थ्रू पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं जिनका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है, सो आई कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल आपको करके दिखाता हूँ। सो आई क्लिक ऑन कैमरा, और ये मेरा कोई एक पेपर है जिसको मैं एज अ क्वेश्चन पेपर पिक कर रहा हूँ। सो आई सेलेक्ट क्लिक इट, और इसको मैंने चेक मार्क करके यहाँ पे अपलोड कर दिया है। नाउ ये मेरी इमेज भी अपलोड हो गई। सो टोटल 12 क्वेश्चंस प्लस 1 फाइल से मुझे असेसमेंट या टोटल होमवर्क देना है यहाँ पे। सो दैट्स हाउ आई कैन सिम। नाउ एट बॉटम राइट एक फॉरवर्ड का बटन दिया हुआ है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो ये 10 क्वेश्चन का मेरा असाइनमेंट बन चुका है। अब अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रिमूव करना है तो आई कैन रिमूव ऑल्सो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं देना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, सो लेट्स से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आई कैन डिलीट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। सो अब मेरे पास 11 क्वेश्चन प्लस एक इमेज है असाइनमेंट के लिए। आई कैन पुट इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। सो सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस, ये मैंने अपना एक इंस्ट्रक्शन यहाँ डाल दिया है। मैं और भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो मैंने ऐड इंस्ट्रक्शन किया। अगर मुझे अगला कोई इंस्ट्रक्शन डालना है, ऑल क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर। सो यहाँ मेरा होमवर्क का मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन भी डाल दिया है। एंड फाइनली आई कैन प्रोसीड टू असाइन टू स्टूडेंट्स। सो अब मेरा असाइनमेंट पूरा बन चुका है, मैंने इंस्ट्रक्शन डाल दिए हैं, अब मैंने प्रोसीड टू असाइनमेंट कर दिया। नाउ 9th मैथमेटिक्स के अंदर मेरे पास टोटल 70 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं इस क्लास में। सो व्हाट आई कैन डू इज आई सिंपली सेलेक्टेड ऑल, या अगर मुझे किसी स्टूडेंट को स्किप करना है मैं उनको स्किप भी कर सकता हूँ। मैंने आदित्य चौहान को स्किप कर दिया है, उसको अनचेक करके। आकाश भाटी को मैंने स्किप कर दिया है, अंशिका वर्मा को मैंने स्किप कर दिया है। सो दैट्स हाउ किसी बच्चे को अगर आपको स्किप करना है तो भी आप कर सकते हैं। एंड फाइनली आप उसको असाइन कर दें। सो इट्स डन, असाइन योर असाइनमेंट या होमवर्क। नाउ हमने 9th मैथ्स का होमवर्क दिया था। सो यहाँ आपको दिख रहा है टोटल 67 स्टूडेंट्स को असाइन हुआ था, जिसमें से 0 बच्चों ने अभी तक कंप्लीट किया है, अभी तक किसी का सबमिशन रिस्पॉन्स आपको रिसीव नहीं हुआ है। बट जैसे ही आपको रिस्पॉन्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी हर एक स्टूडेंट का आपको एक स्टेटस मिलेगा, प्लस आपके पास यहाँ राइट होगा कि आप उस असाइनमेंट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, आप उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास हर एक बच्चे की एक बहुत प्रॉपर ट्रैकिंग अवेलेबल होगी कि किस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट किया है, किसने नहीं किया है। सो लेट्स से हमने यहाँ फिर से क्लिक किया, टोटल 67 स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट असाइन हुआ है। सो सभी के सामने अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, बट अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें से सबमिट करेगा तो विल सी असाइनमेंट रिसीव्ड, और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप उस असाइनमेंट को देखकर अप्रूव कर लें या रिजेक्ट कर लें, राइट। सो आपके पास रियल टाइम ट्रैकिंग अवेलेबल होता है। सेम वे आप कैलेंडर व्यू में जाके देख सकते हैं अगर आपको प्रीवियस किसी डेट का असाइनमेंट देखना है। सो आज का असाइनमेंट जो दिया है वो 67 स्टूडेंट्स को 9th मैथ्स का दिया हुआ है। अगर आप 14 पे जाएंगे, अगर कोई असाइनमेंट वहाँ दिया है, सो यू कैन सी हियर सेम, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप पूरा असाइनमेंट का जो मॉड्यूल है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन कि ये जो पूरा असाइनमेंट या अटेंडेंस का जो ऑप्शन है ये काम कैसे करता है, बिकॉज यहाँ पे हम बच्चों को ऐड कैसे करेंगे। सो आई एम गोइंग टू पुट अनदर वीडियो जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की ऑनबोर्डिंग कैसे करना है स्मार्ट स्टडीज प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप उनकी अटेंडेंस और होमवर्क को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आप ले पाएँ, या इस पूरे प्लेटफॉर्म का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो जितना भी ये असाइनमेंट और होमवर्क का जो पूरा अटेंडेंस और होमवर्क का जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसको आप कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए एक अगला वीडियो मैंने पुट किया है, आप प्लीज़ उसे देखिए। थैंक यू। अब बोलो।